हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जनरल साइंस का आज पार्ट 28 है, जिसमें हम देखेंगे टॉप 25 एमसीक्यूज जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यह वीडियो डेली शाम को 5 बजे प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करिए। आप लोग शेयरिंग करने में बहुत ही कंजूसी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील क्या है। तो देखिए, स्टेनलेस स्टील क्या है, एक प्रकार का एक मिश्रण है, मिक्सचर है, ठीक है। और जो कि हमने देखा कि इससे जो है हमारे घरों में बहुत सारे जो बर्तन है वो सारी चीज़ इस स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। और इसका मेन क्या कारण है, ये ताप सहने में बहुत ज़्यादा सक्षम होती है। इनकी ताप जो है बहुत अधिक ताप जो है सह सकता है, जिसलिए हमारे घरों के जो बर्तन होते हैं वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। और देखिए, स्टेनलेस स्टील एक इस्पात है जो वायुमंडल और कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों से खराब नहीं होता है, ठीक है। इसलिए जो है बर्तन बहुत टाइम तक ये टिकाऊ होते हैं, इनके बहुत काफ़ी टाइम तक ये चलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है, यानी कि वो स्विम करता है। तो ये है कैल्शियम, ठीक है। देखिए, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। और अगर कैल्शियम की कमी अगर हमारे शरीर में होती है तो डिप्रेशन होता है, इंसोमेनिया होता है और बहुत सारे बॉडी डिसऑर्डर भी होते हैं। और इसके अलावा डिमनीशिया भी हो सकता है कैल्शियम की कमी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन जल में अविलय है, यानी कि इनडिस्ट्रक्टिबल है जल में। तो देखिए, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इथाइन। एक तरह से हम देखते हैं कि जल में अघुलनशील यानी कि अविलय होता है, ठीक है। और देखिए, इथाइन होता क्या है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जो वायु की उपस्थिति में दहन करने पर यानी कि जलाने पर ये जो पीले रंग की जो है ज्वाला और जिसमें धुएं उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो देखिए, जो नींबू है उसके जो पीएच मान होता है 2.4 होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और देखिए, जो पीएच वैल्यू अगर 7, देखिए जो कि एक तरह से पानी का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, ठीक है। और देखिए, जिस विलयन का जिसके जो पीएच वैल्यू 7 होता है उसको उदासीन भी माना जाता है, ठीक है। और देखिए, यहाँ पे 7.4 जो है ये और 6.1 ये देखिए अगर पीएच मान किसका है। तो देखिए, 7.4 एक तरह से हम देखते हैं कि मानव रक्त और आंसू का जो पीएच वैल्यू होता है 7.4 होता है। और यहीं पे हम बात करते हैं 6.1, ये देखिए कि एलोवेरा का पीएच मान 6.1 है, ठीक है। तो ये पीएच वैल्यू आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंगा यानी कि गोइटर नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो देखिए, ये एक ऐसा रोग है जिसके कारण हम देखते हैं कि गले में सूजन आ जाती है। और ये किसकी कमी के कारण होता है, ये आयोडीन की कमी के कारण ये रोग हो जाता है मानव शरीर में, ठीक है। तो इसका नाम ध्यान रखेंगे, गोइटर, ये आयोडीन की कमी के कारण ये रोग होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक लिफ्ट का आविष्कारक है, यानी कि किस वैज्ञानिक ने लिफ्ट यानी कि एलिवेटर का जो आविष्कार किया, ये किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एलिसा जी ओटिस ने लिफ्ट का आविष्कार किया। हमने जो अभी अपने घरों में यानी कि जो ऊंची बिल्डिंग है उनमें जो लिफ्ट यूज़ किया जाता है एक तरह से एलिवेटर, ये एलिसा जी ओटिस ने किया था, ठीक है। बाकी इन तीनों ऑप्शन की अगर हम बात करें तो देखिए कि यहाँ पे एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग जिन्होंने रेडियो की खोज की थी। और देखिए, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि लेविस ई वाटरमैन इन्होंने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। और लेजो बीरो जिन्होंने बॉल पेन का आविष्कार किया था। देखिए कि जो फाउंटेन पेन है ये एक तरह से कैपिलरी एक्शन पे काम करती है और बॉल पेन है ये एक तरह से पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन पे ये काम करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पदार्थ में विद्युत का चालक बनने के लिए क्या होना चाहिए, यानी कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो एक तरह से हम कह सकते हैं वो विद्युत के चालक है, उसमें क्या होना जरूरी है। तो देखिए, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, तभी वो एक तरह से एक विद्युत के चालक हो सकते हैं, यानी कि विद्युत के जो है वाहक हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो इनकी वो विद्युत के चालक नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह उपकरण जिसके द्वारा कृत्रिम यानी कि ह्यूमन मेड जो जलवायु उत्पन्न की जा सकती है, यानी कि मानव निर्मित जो है जलवायु किसके द्वारा, किस उपकरण के द्वारा बनाई जा सकती है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोट्रॉन होता है, ठीक है। देखिए, कार्डियोग्राफ और इवोमीटर क्या होता है। देखिए, कार्डियोग्राफ क्या होता है कि जो हमारे हृदय है, हृदय की जो एक तरह से वैद्युत गतिविधि को जो रिकॉर्ड होता है उसको हम कार्डियोग्राफ कहते हैं। और देखिए, हृदय के रोग के जो विशेषज्ञ होते हैं उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और देखिए, एवोमीटर क्या होता है कि ये
इसका उपयोग एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हम रेडियो में कोई भी उत्पन्न दोष होता है उसको पता लगाने के लिए हम एवोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग में इंसुलिन का स्राव होता है, यानी कि जो कौन सा ऐसा अंग है जिसमें हम देखते हैं कि ये इंसुलिन जो है सिक्रेट होती है। तो इसका राइट आंसर हो गया अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज। देखिए इसमें एक तरह से इंसुलिन का स्राव होता है। और देखिए जो हमारे पैनक्रियाज है यह एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह ये काम करता है। ठीक है, और देखिए इंसुलिन क्या है, एक तरह से जो एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे रक्त में जो शर्करा की जो मात्रा है उसको नियंत्रित करने का काम करती है इंसुलिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण नपुंसकता होती है। तो देखिए विटामिन ई की अगर ज़्यादा कमी हो जाती है तो नपुंसकता हो सकती है। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें विटामिन के की अगर कमी से, तो देखिए रक्त का जो थक्का बनता है, इनकी क्लॉटिंग वो नहीं बनता है। और विटामिन डी और ए की कमी से, देखिए ए की कमी से रतौंधी होता है और डी की कमी से जो है रिकेट्स रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है। विटामिन कमी से बहुत सारे कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग जरूर अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस कौन सा है। तो देखिए इनकी कोई भी एक ऐसा लेंस जिससे अक्षरों का जो आकार है वो छोटा दिखाई पड़ता है, तो यानी कि वो लेंस होगा एक तरह से अवतल लेंस होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, अक्सर छोटा दिखाई देता है ये अवतल लेंस के कारण होता है। क्या आप लोग बता सकते हैं, कई बार मैंने बताया कि दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, जो लोग पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं वे लोग किस रोग से पीड़ित होते हैं, इनकी किस रोग का वो शिकार हो सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं। तो इसमें बेरी रोग होता है, यानी कि विटामिन बी की कमी से वेरी रोग होता है, इनकी वहाँ पे जो चावल किया हुआ पॉलिश में इसमें विटामिन बी की कमी होती है, इनकी वहाँ पे कम पाया जाता है। ठीक है, देखिए सूखा रोग और स्कर्वी, देखिए सूखा रोग जिसको हम ये कह सकते हैं कि रिकेट्स कहते हैं, और ये हड्डियों का रोग होता है और ये प्राय बच्चों में होता है। ठीक है, और स्कर्वी रोग जो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और देखिए कि विटामिन सी कौन कौन से चीज़ों में पाया जाता है, जितने भी सिट्रस फ्रूट है या खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है। तो देखिए कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है एक तरह से वो सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कि जो सिलिकॉन चिप है एक तरह से हम देखते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, और जो सामान्य तौर पर हम देखते हैं अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन से ही बना होता है। ठीक है, और देखिए आईसी जो चिप होता है वो एक तरह से बहुत ही सघन होता है, और जिस पर हम देखते हैं कि जो बहुत ही छोटा होता है, इससे हम देख सकते हैं कि वो मानव नख के आकार का होता है। जैसे आप इस फिगर में देख होंगे बहुत छोटी छोटी आकार की होती है, और ये एक तरह से कि जो है नख के आकार का होता है, और ये जो है एक क्षेत्र में कई अरब ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये एक ट्रांजिस्टर होता है, बहुत ही छोटा उपकरण होता है, और ये लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में ये सब चीज़ें पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, क्यों उड़ते हैं। तो देखिए इसका क्या रीज़न है, एक तरह से वो कैसे उड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए एक तरह से चमगादड़ पराश्रव तरंगे उत्पन्न करते हैं, और जिसकी वजह से वो अंधेरे में उड़ने में इनको ये सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। और देखिए पराश्रव तरंगे इनकी अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती है वो उसकी आवृत्ति इतनी ज़्यादा होती है कि मनुष्य जो है अपने कानों से उनको नहीं सुनाई देती है। ठीक है, जो मनुष्य सुन सकती है उसको श्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, और जिसकी जो रेंज होती है 20 से लेकर 20 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, उनको जो श्रव्य तरंगे इनकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं कि गन मेटल किसका अयस्क है। तो देखिए गन मेटल किसका अयस्क है, ये तांबा, टिन और जिंक का ये अयस्क है। ठीक है, तो देखिए कि इसमें यहाँ पे जब भी अयस्क की बात आती है तो देखिए यहाँ पे जो बॉक्साइट है इसके बारे में कई बार पूछा जाता है, और मैंने कई बार इसके बारे में बताया है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि जो बॉक्साइट है ये किसका अयस्क है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण है। तो देखिए लहसुन की जो गंध होती है वो एक तरह से वो किसके कारण होता है। तो देखिए कि इसमें क्या होता है कि जो सल्फर यौगिक होता है जिसके कारण ये गंध आती है। ठीक है, और देखिए लहसुन के जो वैज्ञानिक नाम है एलियम सैटिवम है, सैटिवम अल है। और देखिए कि लहसुन के जो रासायनिक जो गंध आती है एक तरह से हम देखते हैं कि ये लहसुन में रासायनिक तौर पर जो है गंधक की अधिकता होती है, जिसके कारण ये हम देखते हैं कि ये गंध हमें
मिलती है, ठीक है। और देखिए लहसुन कहा जाता है कि बहुत ही अच्छा माना इसलिए जाता है क्योंकि लहसुन में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जैसे हमने देखे कि इसमें प्रोटीन पाया जाता है, एंजाइम, विटामिन बी, ये सारी चीज़ इसमें पाया जाता है लहसुन में, ठीक है। और उसका जो गंध जो आती है उसका क्या रीज़न है, सल्फर यौगिक इसमें होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, यानी कि अगर कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उससे पहले अपनी आँख को डोनेट करना चाहता है तो वो उसमें कौन से भाग को जो है लगाया जाता है, तो इसमें कॉर्निया को लगाया जाता है, ठीक है। और देखिए कि जब इंसान की मृत्यु होती है किसी की और वो डोनेट करने के लिए 4 से 6 घंटे के भीतर उसकी आँख को हटा लेना ज़रूरी है, ठीक है। और देखिए जो कॉर्निया लगाया जाता है एक तरह से ये केवल कॉर्नियल जो ब्लाइंड्स होता है उस प्रक्रिया में जो है लोगों को लाभ पहुंचता है, बाकी किसी चीज़ में इसका लाभ नहीं पहुंचता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाय और भैंस के थनों में दूध निकालने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो देखिए गाय और भैंसों में जैसे दूध निकालने के लिए जो है कुछ ऐसे इंजेक्शन भी आते हैं जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन होता है, ऑप्शन नंबर 20 में देख होंगे। तो ये एक तरह से कि ये हार्मोन होता है और ये जो दूध निकालने के लिए जो ये सक्षम होते हैं, इनकी ये कैपेबल होते हैं, ठीक है। और देखिए ये ऑक्सीटोसिन जो पेप्टाइड हार्मोन है ये इंसानों और पशुओं में ही पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? तो देखिए जड़ के स्थान पर मूलाभास ये ब्रायोफाइट्स जो संघ है उसमें पाया जाता है। अब देखिए कि इस फिगर में देख रहे होंगे कि जैसे बहुत जगह जहाँ पे लगातार बारिश होती रहती है और जो पेड़ों की छालों के ऊपर या किसी पत्थरों के ऊपर जो छोटी छोटी जो घासें उगती है हरी, वो ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आती है और ये जो है पाया जाता है कि इनमें जड़ें नहीं होते हैं, मूलाभास कहते हैं इनको, ठीक है। और ये ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कवक को सामान्यतः ब्रेड मोल्ड कहा जाता है? तो देखिए ब्रेड मोल्ड किसको कहा जाता है? तो ये राइजोपस को जो है एक तरह से हम देखते हैं कि ब्रेड मोल्ड कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। जो वायरस बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, इनकी बैक्टीरिया को जो संक्रमित करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए कि कुछ ऐसे वायरस हैं जो बैक्टीरिया को, इनकी जीवाणुओं को भी जो ये संक्रमित कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज कहते हैं, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। ये नाम ध्यान रखेंगे, बैक्टीरियोफेज। और देखिए बैक्टीरियोफोज जो फेज है एक वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं और ये अन्य प्रकार के वायरस की तरह ही जो है अपने आकार और आनुवंशिक सामग्री से बहुत ही भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त हो जाती है, ठीक है। देखिए दालचीनी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिनेमन, और ये कहाँ से पैदा होती है? तो ये पेड़ों की जो है छाल से प्राप्त होती है, ठीक है। देखिए पत्तियों से एक प्रकार के जो मसालों की चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं पेड़ के कुछ भागों जो मसाला मिलती है हमारे, तो देखिए हमारे जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं मसाला, वो पौधे के अलग अलग भागों से प्राप्त होती है। जैसे पत्ते, ये पत्ते जैसे हम बे लीफ होता है जिसको हम कहते हैं तेज पत्ता, तो पत्तों को हम एक तरह से मसाले के रूप में यूज़ करते हैं। और देखिए कि जो लौंग होता है वो फ्लावर बड से प्राप्त होता है। तो अभी इससे पहले मैंने बताया था कि जो हमारी इलायची है ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निमेटोफोरस की भूमिका क्या है? तो देखिए निमेटोफोरस की भूमिका क्या होती है? तो देखिए एक प्रकार की ये श्वसन जड़ें होती है निमेटोफोरस, और एक तरह से ये श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करती है। इनकी एक तरह से ऐसे जड़ जो है श्वसन के लिए ऑक्सीजन जो है प्राप्त करती है। अब इस फिगर में देख होंगे ये निमेटोफोरस जड़ें हैं या जिसको हम कहते हैं श्वसन जड़ें, और ये कुछ जो है ऐसी जगह दलदली जगह पे पाई जाती है जहाँ पे हम देखते हैं कि एक तरह से नकारात्मक जियोट्रॉपिक जो है ऐसी जो है जगह होती है, वहाँ पे नकारात्मक जियोट्रॉपिक विकास के माध्यम से वे मिट्टी की सतह के माध्यम से तोड़कर ऊपर आते हैं और उसको जो है एक तरह से ये श्वसन इनकी हवा और पानी और ये सारी चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये कम ऑक्सीजन में जो है मिट्टी में बढ़ते जाते हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किस स्थान पर किसी वस्तु का वजन अधिकतम होता है? तो देखिए कि किसी वस्तु का जो वजन है अधिकतम है ये कहाँ पे होता है? तो देखिए वजन जो है हम देखते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड रहता है, और देखिए कि ये हम देखते हैं कि जो अधिकतम होता है ये एक तरह से ध्रुवों पर होती है। देखिए ध्रुवों पर होने का क्या कारण है? देखिए जी का मान जो है पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करती है, और पृथ्वी चपटी होने के कारण हम देखते हैं जो जी का मान है वो हम देखते हैं कि ध्रुवों पर अधिक होती है और भूमध्य रेखा पर ये कम होती है, ठीक है। और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो हमारे जो जी का मान जो है धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ध्रुवों पर जाने पर सबसे अधिक होती है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से आने वाली यूवी किरणें प्रमुख रूप से किस कैंसर का कारण बनती हैं? तो देखिए सूरज से जो रोशनी आती है उसमें बहुत सारे ऐसे किरणें होती है जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है और कुछ फ़ायदेमंद भी होती है, ठीक है। जैसे सूरज की किरणों में जो है विटामिन डी होता है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, लेकिन कुछ किरणें ऐसी होती है जो यूवी किरणें होती हैं वो एक तरह से त्वचा का कैंसर होता है, ठीक है, इसके कारण, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, टिक्का रोग किसमें होता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, आप लोग इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे अहेड।